वही बात कर लेते हैं जेडीयू पार्टी की। किस तरह से जेडीयू पार्टी में खींचतान लगातार जारी है। आपको बता दें कि देखिए यात्रा की जा रही है और इस यात्रा के बाद से ही लगातार सियासत हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ वर्चस्व को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जेडीयू के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो आपस में ही यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं। सवाल उठता है पार्टी एक ही है तो यात्रा क्यों अलग अलग की जा रही है। आरसीपी सिंह निकलते हैं आभार यात्रा करने के लिए, दूसरी तरफ ललन सिंह भी निकलते हैं यात्रा की तैयारी करने के लिए। तो सवाल उठता है कि संगठन को मजबूत करना यही मकसद है और यही बताया भी जाता है, लेकिन जिस तरह से जेडीयू में यहाँ खींचतान देखने को मिल रहा है तो इस पर राजनीति भी हो रही है और ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश पार्टी में और एक खींचतान जो आप कह सकते हैं जेडीयू पार्टी में ये पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है। हालांकि देखिए इस पर दलील अलग अलग जरूर दी जा रही है। आपको याद होगा जब ललन सिंह को जिम्मेदारी मिली थी, ताजपोशी हुई थी, तो किस तरह से जब वो दिल्ली से पटना पहुंचे थे तो कैसी तैयारी की गई। जब आरसीपी सिंह पहुंचते हैं तब भी ऐसे ही शक्ति प्रदर्शन दिखाने की तैयारी की गई थी, लेकिन सवाल उठता है बड़े बड़े दिग्गज नेता अलग अलग तैयारी अलग अलग यात्रा। अब इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी सुनते हैं। जेडीयू की खेमेबाजी और गुटबाजी स्पष्ट दिख रही है कि हर नेता एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। पहले तो स्वागत दिल्ली से जो पटना आए नेता उसमें कंपटीशन हुआ, अब फिर यात्रा में कंपटीशन हो रहा है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा पर थे, अब प्रदेश अध्यक्ष यात्रा पर निकलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यात्रा करेंगे, केंद्रीय मंत्री यात्रा पर निकलेंगे। आखिर ये चल क्या रहा है। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी आने वाले दिनों में। जेडीयू में नंबर 1 बनने की ओर है। यहाँ तक नीतीश कुमार भी अपने तमाम नेताओं को कंपटीशन में लगा दिया है। वो यात्रा पे कभी आरसीपी सिंह निकल जाते हैं, यात्रा पे कभी उपेंद्र कुशवाहा जी निकल जाते हैं, अब यात्रा पर उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह निकल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ये तीनों बड़े नेताओं को लड़ाने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि रेस में दौड़ो। अब रेस में कौन आगे जाएगा, कौन पीछे छूटेगा, या तीनों को नीतीश कुमार जी छोड़ के स्वयं आगे निकलना चाह रहे हो। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच होना चाहिए ताकि वो जनता की समस्याओं को समझ सके। इसी क्रम में हमारी पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं ताकि करीब से जनता की समस्याओं को जान सके और उनका निराकरण भी हो सके। लेकिन इससे भी कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, वो पॉलिटिकल एंगल तलाशने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर भगवान ही उनका मालिक है। कहा तो नेता प्रतिपक्ष को भी जनता के बीच होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के कई सारे वरिष्ठ लीडर लगातार जनसंपर्क यात्रा पर निकले हुए हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तो पहले से ही बिहार के सभी जिलों की यात्रा पे हैं, लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बैठ रहे हैं और उनकी समस्याओं को भी समझ रहे हैं। सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं वो भी जो है कार्यकर्ताओं के बीच उन अच्छे कामों का भी वो उल्लेख करने का काम कर रहे हैं। और तमाम अन्य नेता भी अगर जनसंपर्क यात्रा पे निकले हैं तो ये जनता दल यूनाइटेड के लिए शुभ संकेत की बात है। आदरणीय श्री ललन सिंह जी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जनता के बीच में जाना, यात्रा निकलना, उनसे संपर्क साधना हर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्तव्य भी बनता है कि वो अपने पार्टी का विस्तार करें और जनता के बीच में जाएं, लोगों से संपर्क साधें। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसा वैसा बात नहीं सोचना चाहिए। जनता में जाएंगे ही तभी पार्टी का और संगठन का और गठबंधन का विस्तार होगा। जी हाँ, तो वाकई देखिए वर्चस्व की लड़ाई और से लेकर अब विपक्ष को मौका मिल गया है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है। वाकई पार्टी में चल क्या रहा है ये तो समझने वाली बात है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए बार बार ये भले ही कह दिया जाए जेडीयू की तरफ से, ठीक है आप तो संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है, ठीक है यात्रा निकालना समझ में आता है, लेकिन एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष यात्रा निकालने की तैयारी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं आरसीपी सिंह यहाँ पे आभार यात्रा, लेकिन
पार्टी तो एक ही है ना, अगर आप पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, यहाँ तो शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, दो तीन चीजें हैं जो समझने की जरूरत है यहाँ पर अंजलि। शक्ति प्रदर्शन की बात अब बिल्कुल नहीं है, अब मामला थोड़ा आगे बढ़ चुका है। जी आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह जो आभार यात्रा निकाल रहे हैं वो केंद्र के जितने भी मंत्री हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, यात्रा निकालें और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताएं। तो ये आरसीपी सिंह की यात्रा की बात हो गई। लेकिन आपको एक बहुत ही दिलचस्प मामला सामने निकल कर आ रहा है जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार ने अभी से 2024 और 25 को लेकर के तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जेडीयू के सामने दो बड़ी चुनौती सामने अभी नजर आ रही है। एक तो ये है कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया गया है और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि 2020 चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने ये कहा था विधानसभा चुनाव के वक्त कि ये मेरी आखिरी चुनावी यात्रा होगी और मेरा ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। हालांकि इस आधार पर वो लोगों से वोट करने की अपील भी कर रहे थे। ये अलग बात है कि बाद में सीएम भी बने, बहुत मुश्किल कह सकते हैं था आंकड़ा लक्ष्य तक पहुंचना, तो सीएम भी बने। लेकिन अब चुनौती ये है कि जेडीयू फिर से चाहेगी कि नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में सीएम बने और बीजेपी इस बार बिल्कुल तैयार नहीं है नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखने के लिए। बीजेपी इस बार चाहती है कि 2025 में सीएम बीजेपी का हो, तो उस समय भी लड़ाई होगी, टकराहट की स्थिति होगी। और चूंकि खुद जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया है, तो ऐसे में अभी से अगर तैयारी शुरू नहीं होगी, अगर अभी से तैयारी नहीं चलेगी, तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव के वक्त आप क्या कर पाएंगे। तो ये तैयारी उसी को लेकर के है। 2024 अगर आपकी बात को समझे तो ये समझा जाए, ये जो तैयारी शुरू हो गई, अलग अलग यात्रा चल रही है, तो क्या वाकई संगठन को मजबूत करने के लिए और एक प्रोजेक्शन के बाद जो हम कहा करते हैं, और क्योंकि आपने देखा कि एक राग अलापा गया था पीएम मटेरियल को लेकर, तो उसी की तैयारी चल रही है आने वाले वक्त के लिए। अभी से ही जेडीयू पूरी की पूरी आप समझ सकते हैं पटखटा तैयार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक तरफ देखेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह सकते हैं कि वोट बैंक के लहजे से, कुशवाहा वोट बैंक के लहजे से उपेंद्र कुशवाहा अलग घूम रहे हैं, वो अलग लोगों को, अलग समाज के लोगों को मोबिलाइज करेंगे। दूसरी तरफ ललन सिंह घूमना शुरू करेंगे और वो फॉरवर्ड वोट बैंक को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो अलग अलग वोट बैंक को देखिए मजबूत करने की कोशिश, और यही स्ट्रेटजी कह सकते हैं। आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।